आई मेरे बंदो हम तुम्हें रोजी रोटी देंगे, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। आई मेरे बंदो हम तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, रोजी रोटी देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ऊपर जिम्मेदारी है। हमने तुम्हें पैदा किया है, हम तुम्हें भूखे नहीं मारेंगे, हम तुम्हें रोजी रोटी देते ही रहेंगे, ये अल्लाह ताला का वादा है। और अगर आप इसी जुमले के ऊपर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, पूरी दुनिया के अंदर आपको पता चलेगा कि हर किसी को अल्लाह ताला रोजी रोटी दे रहा है। जो अल्लाह की इबादत करता है उसको भी अल्लाह ताला रोजी रोटी देता है, जो अल्लाह की इबादत नहीं करता है उसको भी तो अल्लाह ताला रोजी रोटी देता है। कब्रों में पूजा करने वाला, कब्रों से मांगने वाला, कब्रों पे चादरें चढ़ाने वाला, मज़ारों में जाकर के, दरगाहों में जाकर के सजदे टेकने वाला, पेशानी झुकाने वाला, इन सभी को अल्लाह ताला रोजी रोटी दे रहा है। और अल्लाह ताला कह रहा मेरे बंदो हमारा ये वादा है, हम तुम्हें भूखा नहीं मारेंगे, हम तुम्हें रोजी रोटी देते ही रहेंगे। दुनिया के अंदर लगभग कांटे, लगभग 18,000 मखलूकात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और सारे मखलूकात को अल्लाह ताला रोजी रोटी फराहम कर रहा है। जो अल्लाह की इबादत करे न करे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता है। हम और आप ये काम थोड़ी कर सकते हैं। आपका नौकर आपका काम ना करे, आप उसको दीजिएगा, 1-2 दिन के बाद तुमको नहीं रखेंगे भाई, 1 दिन का पैसा नहीं देंगे, क्यों? तुमने आज मेरा काम ही नहीं किया है। हाँ, बहुत ही बड़ा अपने एक कारोबारी का वो मालिक, अपने बिजनेस का बहुत बड़ा अपने आप को मालिक समझता हो, लेकिन इसके बाद अगर उसका नौकर उसका काम न करे तो वो आदमी उसको पैसे नहीं देता, रोजी रोटी नहीं देता है। क्यों? कि तुम मेरा काम ही नहीं कर रहे हो, मैं तुझे क्यों रोजी रोटी दूं, क्यों दूं? लेकिन अल्लाह ताला को देखिए, बंदा अल्लाह की इबादत नहीं करता है, हालांकि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत, अपनी पूजा, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी, अपनी इबादत, अपनी पूजा के लिए हमने तुम्हें पैदा किया है। मेरी इबादत करो, कमाओ, खाओ, पियो, दौड़ो, भागो, बिजनेस करो, दुकान करो, सब कुछ करो, लेकिन आई मेरे बंदो मेरी इबादत करना मत भूलना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसी चीज के लिए तो पैदा किया है, इसी चीज के लिए हमने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा है, हमने इसी चीज के लिए दुनिया के अंदर तुमको हमने जन्म दिया है। आई मेरे बंदो मेरी इबादत करते रहना। गौर कीजिए, अल्लाह ताला का ये हुक्म है, इबादत करो। दुनिया के अंदर इबादत करोगे तो दुनिया में भी फायदा मिलेगा, और मरने के बाद हम तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी जिंदगी देंगे। अल्लाह ताला अपने बात पर कायम है, इबादत नहीं कर रहा उसको भी रोजी रोटी दे रहा है। कितने जुआड़ियों को अल्लाह ताला देता है, कितने शराब पीने वाले को अल्लाह ताला रोजी रोटी दे रहा है, कितने हराम खोरों को अल्लाह ताला रोजी रोटी दे रहा है, डकैतों को, कत्ल करने वालों को, इसी तरीके से कब्रों में जाकर के सजदा करने वालों को भी अल्लाह ताला रोजी रोटी फराहम कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये अपने ऊपर ये मुसल्लत कर रखा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रुज़्क़ुहा। जमीन के अंदर जितने भी चरिंदा परिंदा, जितने भी हैवानात हैं, जितने भी जिन्नो इंस हैं, सबकी रोजी रोटी की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले ली है। सबको रोजी रोटी मैं दूंगा, और हमने उसको मुतय्यन कर दिया है, इतना टमाटर होना चाहिए, इतना बैगन होना चाहिए, इतना आलू होना चाहिए, इतने अनाज उगने चाहिए, इतने गेहूं, इतने अनाज दुनिया के अंदर उगने चाहिए। हर अपने अपने मिकदार, हर अपनी अपनी जगह पे बाकायदा उतना आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें दुनिया के अंदर फराहम कर दी है। फरमाया मेरे बंदो हमारा ये वादा है, हम तुम्हें रोजी रोटी देंगे, लेकिन फिर अल्लाह ताला कहता है आई मेरे बंदो हम जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की नजर में सबसे बड़ा जुल्म ये है कि बंदा अल्लाह को छोड़ करके किसी गैर की इबादत करे, किसी गैर के सामने सजदा करे, पूजा करे, परस्तिश करे, और किसी गैर के ऊपर तवक्कुल भरोसा करे, ये अल्लाह को बर्दाश्त
नहीं है। ये अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के ऊपर तवक्कुल करे, गैरुल्लाह के ऊपर भरोसा करे और गैरों के सामने सजदा करे। ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है कि हमने तुम्हें रोजी दी, हमने तुम्हें जिंदगी दी, हमने तुम्हें सारी चीजें दी, अब तुम सजदा किसी और के सामने करो, अब तुम बेटा बेटी किसी और से मांगो, अब तुम इज्जत और जिल्लत का मालिक किसी और को समझो। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आए मेरे बंदे सारे काम करना, लेकिन नहीं मेरे बंदे मेरे साथ किसी को शरीक मत करना, शरीक मत करना, ये महापाप होगा। अब बताइए, तसव्वुर कीजिए, अगर आप शादी करके लाए, बीवी को लेकर के आए, बीवी को खिलाए पिलाए, उसको सारी चीजें आप मुहैया करें, क्रीम दें, पाउडर दें, चूड़ियां दें, सारी चीजें दें, और वो बीवी आपकी किसी और के बिस्तर में जाकर के एंजॉय करे, किसी और मर्द के साथ घूमे, किसी और के साथ वो टाइम खर्च करे। बताइए आप उस बीवी को अपने साथ कितने दिन तक रखना गवारा करेंगे? आप उसको भगा देंगे, अपने यहाँ रखना गवारा नहीं करेंगे। तसव्वुर करो, आपने थोड़ा सा कुछ दिया है, उसके बाद ये हाल है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको सारी चीजें दी, हमें जीने के लिए ये ऑक्सीजन दिया, हमें दुनिया में चलने के लिए पैर दिए, समझने के लिए अकल दी, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंखें दी, पकड़ने के लिए हाथ दिया, और खुशी और सुकून हासिल के लिए बीवी दी, और इसी तरीके से बच्चों से नवाजा, औलाद से नवाजा। अब इसके बावजूद अल्लाह ताला को छोड़ करके गैरों के सामने सजदा किया जाए, गैरों की इबादत की जाए, ये अल्लाह ताला बर्दाश्त कैसे कर सकता है? ये अल्लाह ताला पसंद कैसे कर सकता है? ये अल्लाह ताला इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई सहाबी इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगर तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, बोटी बोटी भी कर दिया जाए, तुम्हें कुछ भी कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हें राख कर दिया जाए, आई सहाबी तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, तुम अल्लाह के सामने, अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने सजदा मत करना। ये तो इस्लाम के अंदर भी यही बताया जा रहा है, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी बाकायदा यही चीज आपको मिलेंगी। यचित्तियो यौमिन महनस्तस्माते बिशूरिरिशा, यचित्तियो मांगो उसी एक से मांगो, उसी एक भगवान से रब से मांगो, नस्तस्माते बिशूरिरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें जर्रा बराबर कुछ नहीं दे सकते। ये बाबा देंगे, ये कब्र वाले देंगे, ये मजार वाले देंगे, जिसको तुमने बहुत बड़ा बड़ा बाबा समझ रखा है, इनको इतना भी मालूम, वमा यशुरूना अय्याना युबासून, इनको इतना भी पता नहीं है कि दोबारा ये कब जीवित किए जाएंगे, दोबारा ये सब कब जिंदा किए जाएंगे, इनको इतना भी इल्म नहीं है, इनको इतना भी मालूम नहीं है कि दोबारा इनको कब जिंदा किया जाएगा, कब जिंदा किया जाएगा, इनको इतना भी पता नहीं है, इतना भी मालूम नहीं है कि कब ये दोबारा जीवित किए जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे। जिन जिन को तुम पुकार रहे हो, जिन जिन को तुम बुला रहे हो, जिन जिन से तुम फरियादें तलब कर रहे हो, जिन जिन को तुमने आका मान लिया है, रब का दर्जा और भगवान का दर्जा दे रखा है, अरे ये सारे के सारा बाबा मिल करके, ये सारे के सारे अपने आप को खुदा का दावा ठोकने वाले, ये सारे के सारे लोग मिल करके अगर एक मक्खी भी बनाना चाहें तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, एक मक्खी बनाने के भी लायक नहीं है। मक्खी बनाना दूर की बात है, अल्लाह ने बाकायदा कुरान करीम के अंदर फरमाया, इतना ज्यादा ये कमजोर, इतना ज्यादा ये कमजोर कि अगर उनके सामने से अगर कोई मक्खी उनकी मिठाई को लेकर के भाग जाए तो उसको भी रोकने की ताकत नहीं रखते। ज़ुअफ़ा तालिब वल मतलूब, फरमाया मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा वो भी कमजोर, यानी मांगने वाला कमजोर। ऐ मुसलमानों, तुम कमजोर हो, तुम्हारी आवाज इतनी मजबूत नहीं है कि कब्र वालों तक पहुंचा सको, तुम इतने ज्यादा मजबूत नहीं हो कि तुम कुछ कर सकते हो मेरे भाई, और जिससे मांग रहे हो वो भी इतना कमजोर है कि तुम्हारी आवाज का वो जवाब भी नहीं दे सकता। और आज नहीं
कल, एक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं बल्कि कयामत तक तुम्हारी आवाज का वो जवाब नहीं दे सकता है। वमन नज़ल्लो मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, फरमाया कयामत तक तुम्हारे सवाल का वो जवाब नहीं दे सकता है। अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इंसान अल्लाह को छोड़ करके किसी गैर के सामने अपनी पेशानी को रखे, अपनी फरमाइश को रखे, हालांकि वो उसका मालिक ही नहीं है, उसका मालिक नहीं, उसके सामने आप अपनी बातें रख रहे हैं। अल्लाह की नजर में बहुत ही बड़ा जुल्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, अल्लाह के नबी ये बताइए, अल्लाह के नबी ये बताइए, अय्युज़्ज़म्बि अअज़्ज़मु इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, सबसे बड़ा जुर्म कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जवाब दिया था वो जवाब ये था, अन्तजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह को छोड़ करके किसी गैर के सामने सजदा करो, अल्लाह के साथ किसी और को पुकारो, अल्लाह को छोड़ करके गैरों को पुकारो, ये सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नजर में है, अल्लाह की दृष्टि में, कि अल्लाह को छोड़ करके किसी और को पुकारा जाए। ऐ कटिहार के लोगों, ऐ बंकरवा के लोगों, जरा गौर करो, जरा गौर करो। ऐ प्राणपुर के लोगों, अल्लाह के सामने तो सजदा नहीं करते हो, अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन अज़ान सुन करके मस्जिदों में जाने की तुम्हें इतनी भी मोहलत नहीं मिलती है, इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि चलो मस्जिद में जाकर के रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कर लें, रब्बुल आलमीन के सामने सजदा कर लें। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता मेरे बंदों, मैंने जुल्म को हराम करार दिया है, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदों, मैंने जुल्म को हराम करार दिया है, और ऐ मेरे बंदों, मैंने तुम्हारे ऊपर भी जुल्म को हराम करार दिया है, यानी मैं भी जुल्म नहीं करता और तुम भी जुल्म न करो। हम भी नहीं कर रहे, तुम भी मत करो। जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं है, कि अल्लाह भी इस बात को पसंद नहीं करता है कि कोई बंदा जुल्म करे। एक आदमी इबादत अल्लाह की नहीं कर रहा है, ठीक, चलो फायदा कि अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है, ये तो जुल्म है ही। इससे भी बड़ा जुल्म ये है कि अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है लेकिन गैरों की इबादत कर रहा है। अब अल्लाह की तो कर ही नहीं रहा है, गैरों के सामने जाकर के सजदे कर रहा है, गैरों के सामने जाकर के माथा टेक रहा है, चादरें चढ़ा रहा है, बेटा बेटी मांग रहा है, उनके सामने जाकर के इज्जत जिल्लत का मालिक उसको समझ रहा है। मेरे भाइयों, ये तो इससे भी बड़ा जुल्म है, और इससे भी बड़ा महापाप इसको कहा जाए तो कम ना होगा। इससे बढ़कर के और बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की जो आयत करीमा उतरी है, उन्हीं में से सूरह लुकमान की आयतों को उठाइए। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया था, अपने बेटे को समझाते हुए बताया था, आई मेरे बेटे या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, आई मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। आई मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह का मकाम किसी गैर को मत देना। इन्ना शिरका ला जुल्मुन अज़ीम, फरमाया शिरक अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप अल्लाह की नजर में कि कोई इंसान अल्लाह के साथ शरीक करे, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर माने, अल्लाह के अलावा किसी को बेटा बेटी देने वाला समझे, अल्लाह के अलावा किसी को इज्जत और जिल्लत का मालिक समझे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा गुनाह है। आज देखिए मुसलमानों की हालतें, जगह जगह पे जाइए आपको कब्रें मिलेंगी, कब्र तो है ही, लेकिन कब्रों पे सजदे करने वाले ढोंगी बाबा मौलवी भी मिलेंगे जो सजदे कराते हैं।
ऐसे भी क्या हो। अस्सलाम वालेकुम। डेलीगेट और सिर्फ आधा घंटा चलेगा, खाने का होटल सिर्फ आधा घंटा चलेगा। जो अभी तक नहीं खाना खाए हैं खा लीजिए, उसके बाद बंद हो जाएगा। ये भी तो बहुत बड़ा जुल्म है, तकरीर कर रहे हैं बीच में खाने की बात घुसड़ दिया। हाँ, खाना होगा जिसको भूख लगे खा लिया, वो नहीं खाने का क्या जरूरत है। अरे हम मौलवी लोग तो बदनाम है, हम लोग खा लेंगे फिर से। गौर करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, हालात देख रहे हैं आप। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाया, मेरे बेटे सब कुछ करना, लेकिन मेरे बेटे ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। मांगना तो सिर्फ अल्लाह से। यही बात तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी बताया था, छोटे छोटे बच्चों को भी इसी तौहीद की तालीम दी थी, और शिर्क से अल्लाह के नबी ने लोगों को रोका था। यहाँ तक के एक छोटे से बच्चे से कहा था, इज़ा सालता फसलिल्लाह, जब सवाल करना तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना। वइज़स्ताअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब तुम मदद तलब करना तो सिर्फ अल्लाह ही से मदद तलब करना। जुल्म अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, न अल्लाह जुल्म करता है, न जुल्म करने वाले को अल्लाह ताला बर्दाश्त करता है। आसमानों जमीन के बराबर आप गुनाह लेकर के जाइए, आसमानों जमीन के बराबर गुनाह लेकर के जाइए। अल्लाह कहता, मेरे बंदो अगर तुमने शिर्क नहीं किया और आसमानों जमीन के बराबर अगर तुमने गुनाह किया है, तो आई मेरे बंदो हम उस गुनाह के बस तो तुम्हें सजा देंगे, लेकिन एक न एक दिन हम तुम्हें जन्नत के अंदर एंट्री करवाएंगे। लेकिन नहीं मेरे बंदे सुनो, अगर तुम दुनिया के अंदर बहुत सारी नेकियां तुमने की हो, बहुत सारी अच्छाइयां तुमने की हो, बहुत सारे भलाइयां तुमने की हो, नमाज पढ़ी हो, रोजे रखे हो, हज और ज़कात और सारी चीजें तुमने कर डाली हो, लेकिन नहीं मेरे बंदे अगर तुमने शिर्क कर लिया, तुमने अगर मेरे साथ किसी को मिला लिया, किसी और के सामने सजदा कर लिया, ताबीज तुमने पहन ली, धागा बांध लिया, गैरुल्लाह को तुमने अपना आका मान लिया, अपना सब कुछ मानने की कोशिश करने लगा या शरीक कर लिया, तो अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जन्नत में जाना उसका दूर, जन्नत में जाने की दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दिया है। ये है जुल्म। एक जुल्म होता अल्लाह के साथ, और आजकल तो सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह ही के साथ तो आदमी कर रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक खा किसका रहा है? अल्लाह का। ये ऑक्सीजन जो हम और आप ले रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि ऑक्सीजन ले सकते हो। एक दो दिन 4 दिन ऑक्सीजन लेकर के चलो, आपको पता चल जाएगा कितने बड़े पैसे वाले हो, मालूम चल जाएगा। ये हवा की शक्ल में जो हम और आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, मेरे भाइयों आपको मालूम चल जाएगा कि इसकी कीमत कितनी ज्यादा है, इसका महत्व कितना ज्यादा है, आपको तब पता चलेगा। ये सांस सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक सब कुछ कर रहे हो, अल्लाह की नहीं सुन रहे हो, बल्कि किसी लड़की पे दिल आ गया तो तू जो कहेगी वो करने को तैयार। तेरे लिए तो तारे भी तोड़ के ले आओ, तेरे लिए तो सब कुछ कर लो, तेरे लिए तो मैं अल्लाह को भी छोड़ दूं, बाप को भी छोड़ दूं, भाई को भी छोड़ दूं, अपने इस्लाम को भी तर्क कर दूं। अगर कोई लड़की मोहब्बत में फिदा हो गई, अपने बॉयफ्रेंड को बोल दी दाढ़ी छिला लो, छिला दिया, नमाज रोजा मत छोड़, ये मौलवियों के नौटंकी है, इसको छोड़ो। एक लड़की के चक्कर में अल्लाह के साथ गड़बड़ी कर रहा, अल्लाह के मामलात में अल्लाह की के साथ जो इबादत होनी चाहिए उसके अंदर कमी कर रहा है। मेरे भाइयों कितना बड़ा जुल्म है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम तेरे लिए तारे भी तोड़ करके ले आएंगे, 5 वक्त की नमाज कम वक्त पढ़ नहीं पा रहा, सब कुछ कर रहा है अल्लाह ताला का, खा रहा है, पी रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। अब दौड़ भी रहा है तो पैर ना हो तो दौड़ पाएगा,
सुन रहा है, अगर ये कान ना हो तो सुन पाएगा, देख रहा है, अगर ये आंखें ना हो तो देख पाएगा। यानी सारी नेमतें अल्लाह की दी हुई नेमतों का वो इस्तेमाल कर रहा है। और गीत किसका गा रहा है? अपने महबूबा का। हाँ, तू कहे तो चांद भी तोड़ लाओ, तेरे लिए सब कुछ करूं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, और ऐ लड़कियों जरा गौर करो, अल्लाह ने अगर तुम्हें खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने अगर तुझे लड़की बनाया है, तो तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करो। हाँ, आज इंस्टाग्राम को खोलिए, हालात देखिए, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करता है, और बाकायदा लड़कियों के वीडियो इतने ज्यादा वायरल आपको मिलेंगे, लगता कि मुसलमान की बेटी नहीं शैतान की बच्ची है। फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, व्हाट्सएप देखिए, सोशल मीडिया के अलग अलग हिस्सों को आप देखने की कोशिश करेंगे तो मुसलमान की बच्चियां, मुसलमान की लड़कियां आपको इन्हीं सब कपड़ों में नजर आएंगी। गौर करो मेरे भाइयों, और अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए सब कुछ करने को तैयार, भागने के लिए भी तैयार। गौर करो मेरे भाई, इस्लाम को भी तर्क करने के लिए तैयार। अभी आपने सुना नहीं, इंदौर भोपाल का वो वाकया आपने देखा होगा, और सोशल मीडिया पे आपने पढ़ा होगा कि हजारों की तादाद में मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ भाग रही है। हमें इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, हमें इस्लाम से कोई मोहब्बत नहीं है, हमें सिर्फ मस्ती चाहिए, हमें सिर्फ एंजॉय चाहिए, हमें सिर्फ हम जिससे मोहब्बत करते हैं हमें वो चाहिए, हमें धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, तुम्हारा ये मामला है और सुमैया का वो मामला भी तुमने कभी उठा करके देखा होता, हजरत सुमैया का ईमान भी देखा हुआ होता। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान इतना ज्यादा मजबूत है, इतना ज्यादा मजबूत है, अबू जहल उसके लिए सब कुछ करने को तैयार, लेकिन अबू जहल ईमान के साथ समझौता करने को तैयार, सुमैया इस्लाम के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और लड़कियों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, आज तुम अल्लाह के बराबर तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बना लिया है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए सारी चीजें करने को तुम तैयार हो। गौर करो मेरे भाइयों और आई लड़कों, इन लड़कियों की चक्करों में पड़ करके तुमने अल्लाह को भुला बैठा है। सुबह 3 बजे तुम्हें बुलाए तो तुम जाओ, जलसों में सुनने के लिए आते हो, लेकिन जलसा सुनना दूर की बात है, जलसों जहाँ में बैठना भी गवारा नहीं करते हो, रास्तों में घूमते हो, लड़कियों के चक्करों में रहते हो, बातें करते हो, उनके साथ चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, खा रहे हो, पिक्चर ले रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो, ये सारे के सारे हराम काम तुम कर रहे हो। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह ताला की तुम मान कहाँ रहे हो। अल्लाह कहता है, आई मेरे बंदो कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, आई मेरे मोमिन बंदो जब तुम जमीन के ऊपर चलो तो तुम अपनी नजरों की हिफाजत करते हुए चलो। नजरों की हिफाजत, यहाँ नजरों की हिफाजत जब जगह आएगा तब ना मेरे भाइयों, दूर दूर में आप रास्ते में इतने ज्यादा नजर आएंगे, जाइए। ये हालात हैं, इतने जलसे इस इलाके में होते हैं, कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। मेरे भाइयों जुल्म अल्लाह के साथ हो रहा है और कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। मस्जिद बनाई है आपने, अभी आप ये जलसा ईदगाह के तौर पर कर रहे हैं ना, ईदगाह की तामीर और तरक्की के लिए। अब मेरे भाइयों बताइए, मस्जिद के लिए भी जलसे होते हैं, मदरसों के लिए भी जलसे होते हैं, और ईदगाह के लिए भी जलसे होते हैं। अब तसव्वुर करो, कोई आदमी अगर मस्जिद बनाए और मस्जिद ही की इबादत, मस्जिद की ही तामीर न करे, मस्जिद ही की देख रेख न करे और उसके अंदर जाकर के इबादत न करे, तो क्या पता चलेगा ये इंसान अल्लाह के साथ जुल्म कर रहा है। मस्जिद न होती तो अलग सी बात थी, लेकिन मस्जिद होने के बाद, मस्जिद की आजान सुनने के बाद मस्जिदों को वीरान करना कितना बड़ा जुल्म है मेरे भाइयों, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और खुद फैसला कर सकते हैं कि अल्लाह के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। वमा
खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, मैंने महज अपनी इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया है। मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। याबुदूननी ला युशरिकून बि शैया। आई मेरे बंदे, मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। मम्माता युशरिक बिल्लाहि दखलल नार। जो आदमी मौत, जिसकी मौत शिर्क की हालत में हुई हो, वो आदमी जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। और जो आदमी तौहीद की हालत में मरा हो, दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला के साथ जुल्म करना ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। एक वो अल्लाह के साथ जुल्म, एक दूसरा बंदों के साथ जुल्म। अब आइए मेन पॉइंट में आ रहा हूं। ये तीन चीजें मुझे आपके सामने रखनी है। बंदों के साथ जुल्म, बंदों के साथ जुल्म समझ रहे हैं? भाई भाई के साथ जुल्म करे, बाप बेटे के साथ जुल्म करे, बेटी माँ के साथ, माँ बेटी के साथ, लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़का के साथ, इंसान जानवर के साथ, अमीर गरीब के साथ, गरीब अमीर के साथ, मौलवी रियाया के साथ, अवाम मौलवी के साथ जुल्म। ये अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है। इसको बोलते हैं हुकूकुल इबाद, और इससे पहले था हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह, अल्लाह की इबादत में थोड़ी कमी बेशी हो गई तो हो सकता अल्लाह माफ कर दे। यानी आप नमाज भी पढ़ रहे हैं और कभी कभी आपकी नमाज छूट गई, या फिर कोई मुसीबत परेशानी में छूट गई, या कुछ हो गया, हो सकता अल्लाह ताला माफ कर दे। लेकिन बंदे के साथ अगर आपने जुल्म किया तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा बंदे को माफ न कर दे। अपने आप को झांकिए, आज नहीं तो कल कब्र के अंदर जाना है, आज नहीं तो कल मरना है, आज नहीं तो कल इस दुनिया को छोड़ना है। अपने आप को पहले झांकिए कि हम किसी के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे, जुल्म नहीं कर रहे। समाज के अंदर कितने जुल्म हो रहे देखिए आप, समाज के अंदर कितने जुल्म हो रहे हैं। कोई अमीर आदमी गरीब के साथ जुल्म कर रहा है, उसके जमीन के ऊपर नाजायज तौर पर कब्जा कर रहा है, पैसे के बलबूते पे, लाठी के बलबूते पे, सोर्स के बलबूते पे, ये मेरी जमीन। गरीब कहता नहीं मेरी जमीन, अमीर कहता तेरी जमीन तो तू कागज दिखा, रजिस्ट्री दिखा। अब ये गरीब के पास कागज नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, और वो अमीर आदमी अपने पैसे के बलबूते पे कागज निकलवा लिया, रजिस्ट्री करवा डाली। मेरे भाइयों, ये तो यहाँ पे उसने उसकी जमीन ले ली है, गरीब कुछ नहीं कर पा रहा है। अमीर के लोग तरफदारी कर रहे हैं, अमीर का लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई इंसान किसी इंसान की जमीन एक बालिश्त के बराबर भी लेता है तो कयामत के दिन उसको 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा, 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, एक बालिश्त जमीन लेने का, ये एक बालिश्त जमीन के ऊपर कब्जा करने वालों के साथ ये जुल्म होगा। उस जमीनों के ऊपर, गरीबों की जमीनों के ऊपर, यतीमों के जमीनों के ऊपर, ओ जमीनों के ऊपर नाजायज तौर पर कब्जा करने वालों, आज थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए आदमी कत्ल और मर्डर हो जा रहा है। भाई भाई की जमीन के ऊपर, एक भाई है उसकी थोड़ी सी जमीन अगर दूसरा भाई ले ले रहा है, अरे मेरे ये दे दो ना, ये जगह मुझे मिल जाए तो मुझे जाने आने में आसानी हो जाएगी। थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भाई को कत्ल कर रहा है, थोड़ी सी जमीन के लिए। हालात देखिए आप मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, आज ये जुल्म हो रहा है अमीर गरीब के ऊपर, गरीब अमीर के ऊपर, माँ बाप बेटों के ऊपर, बेटा माँ बाप के ऊपर, बेटा बाप के ऊपर जुल्म कर रहा है। बूढ़ा हो गया तो बेटा बाप को खिला ही नहीं, रख अपने जगह पे बैठा रहा तो कुछ बीच में बोलेगा नहीं। हम एक बेटे थोड़े थे, 2-3 बेटे, जाओ उसके पास।
एक बाप के साथ जुल्म कर रहा है, अपनी जबान से ऊंची आवाज में बातें कर रहा है, हालांकि कुरान कहता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, बुढ़ापे को, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो अपने माँ बाप के साथ भी जुल्म मत करो, माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में बातें मत करो, माँ बाप के साथ नरमी से बातें करो। बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तक भी मत करो, उससे झड़क से बातें भी मत करो। वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, और जब उनसे बातें करो तो बहुत प्यार और बहुत ही ज्यादा नरमी से बातें करो, बहुत ही ज्यादा नरमी से अपने माँ बाप से बातें करो। मेरे भाइयों, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, थोड़ा सा उसने पैसा कमा लिया, थोड़ा सा उसने इल्म हासिल कर लिया, लेकिन अब अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहा है, माँ बाप के साथ झगड़ा कर रहा है, माँ बाप के ऊपर अपने हाथ उठा रहा है, माँ बाप के ऊपर चप्पल उठा रहा है, माँ बाप को सता रहा है। मेरे भाइयों, ये भी तो बहुत ही बड़ा जुल्म है जो बंदा बंदे के साथ कर रहा है। ये भी एक जुल्म है कि कोई बाप अपने बेटों के ऊपर जुल्म करता हो, 5-5 बेटा हो और एक ही बेटा को सारी जमीनों जायदाद दे दे, 4 बेटों को कुछ ना दे, ये भी बहुत ही बड़ा जुल्म है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको बेटों से नवाजा, बेटियों से नवाजा है, तो बेटों और बेटियों के दरमियान जब दुनिया से तुम जाने लगो या इसी दुनिया के अंदर तुम अपने माल को तकसीम कर दो, अपने हिस्से को, अपनी जमीनों जायदाद को बेटों और बेटियों के दरमियान में बांट दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कयामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा मेरे भाइयों, क्योंकि तेरे इंसाफ न करने की वजह से भाइयों भाइयों में लड़ाई हो सकती है, बहनों और भाइयों के दरमियान लड़ाई हो सकती है। इसी वजह से हर बाप के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है अपनी ही जिंदगी के अंदर बेटों और बेटियों के दरमियान में विरासत को तकसीम कर दे। सुन रहे हैं मेरे भाइयों? बीवी शौहर के साथ जुल्म न करे, बीवी शौहर के साथ जुल्म न करे। शौहर कमा करके आए, मेहनत करके आए, मजदूरी करके आए, रिक्शा चला करके आए, कुछ भी करके आए, अब बीवी जब बीवी के पास आए तो बीवी बन सवर करके रहे, खूबसूरत हीरोइन की तरह बन करके रहे, लेकिन अब वो शौहर घर के अंदर आए और बीवी बिल्कुल बेकार घटिया दिख रही हो, उसके चेहरे के ऊपर कालक लगी हुई हो, उसके जिस्म से बदबू आ रही हो, अच्छा कपड़ा न पहनी हो, बदबूदार कपड़ा पहनी हुई हो, ये भी तो शौहर के साथ जुल्म है। जब शौहर तेरे घर के अंदर आता हो तो अपने शौहर के साथ तुम अच्छे बर्ताव करो, बहुत ही ज्यादा प्यार बन करके रहो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन करके रहो, क्योंकि तुमको अल्लाह ताला ने शौहर के लिए सुकून बना करके पैदा किया है, सुकून बना करके अल्लाह ताला ने तुम्हें उसकी जिंदगी में दिया है। अब अपने शौहर के लिए टेंशन मत बनो, बल्कि अपने शौहर के लिए सुकून बनो। लेकिन आज मामला गड़बड़ है, आज गंगा उल्टी बह रही है, आज लड़कियां अपने शौहरों के लिए नहीं बनती है, अगर जलसों में जाना हो तो मेकअप करती है, नए नए कपड़े पहनती है, बहुत बेहतरीन कपड़े पहन करके रास्तों में घूमती है और लिपस्टिक लगाती है, बाल दिखाती है, सारी चीजें दिखाते हुए चलती है। अपने शौहर के लिए जो जायज है वो दूसरों के लिए जो कर रही हो, अल्लाह की नजर, अल्लाह ताला, अल्लाह के कसम, ये भी शौहर के साथ जुल्म है, ये भी शौहर के साथ तुम जुल्म कर रहे हो। शौहर के लिए बनना और सवरना चाहिए, आज किसी और के लिए काम हो रहे हैं मेरे भाइयों, ये भी तो जुल्म है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा फरमाया, अगर कोई बंदा बंदे के साथ जुल्म करता तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई शौहर, सुनो कटिहार के लोगों, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए इंतजार में बैठी हुई है और तुम कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली कमाने के लिए गए हुए हो और तुम कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली में रह करके जाकर के अपनी ख्वाहिशात किसी बुरी जगह में जाकर के पूरी कर रहे हो और तुम अपने बीवी की ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए घर तक नहीं आते हो। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, सोचो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मेरे भाइयों अपने बीवी के साथ जुल्म कर रहे हो। 2-2 साल तक जाकर के सऊदी अरबिया में रहने वालों, बम्बई, दिल्ली, केरल में रहने वालों, वो तुम्हारी बीवी किसके इंतजार में बैठी हुई है? अपने बीवी के साथ
भी जुल्म मत करो। जुल्म किसी के साथ कोई करता है तो अल्लाह ताला को ये बर्दाश्त नहीं है। इंसान के साथ जुल्म न करे, जानवर के साथ जुल्म न करे। एक औरत ने एक जानवर के साथ जुल्म किया था, एक बिल्ली के साथ जुल्म किया था। उस बिल्ली को बांध दिया, न खिलाया न पिलाया। वो बिल्ली चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, दौड़ती रही, भागती रही। आखिरकार वो बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया दाखिल अन्नार, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल होगी, वो औरत जहन्नम के अंदर जाएगी क्योंकि उसने एक बिल्ली के साथ जुल्म किया है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह ताला ने जुल्म को बंदों के लिए हराम करार दिया है। कोई किसी के साथ जुल्म न करे। तो एक जुल्म अल्लाह के साथ, एक जुल्म बंदा के साथ, और एक जुल्म अपने आप के साथ। कोई आदमी अपने आप के साथ जुल्म न करे। हाँ, इबादत कर रहा हो तो उसका ये मतलब नहीं कि पूरी पूरी रात इबादत करते रहे, पूरा पूरा दिन रोजा रखता रहे। ये भी जुल्म है। रोजाना आप रोजा नहीं रख सकते हैं, पूरी पूरी रात रोजाना नहीं जाग सकते हैं। ये अपने जिस्म के साथ जुल्म है, अपने आप के साथ ही जियादती है। मेरे भाइयों, ये भी इस्लाम कहता है, ये भी गलत है। अल्लाह के नबी के पास 3 लोग आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया कि नबी अकरम की इबादत के बारे में बताओ। नबी अकरम की इबादत के बारे में उनकी बीवी ने बताया क्या ऐसा ऐसा अल्लाह के नबी ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। उन लोगों ने कहा वो तो नबी है और हम नबी नहीं है, इस वजह से हम नबी के बराबर नहीं पहुंच सकते हैं। एक ने कहा कि आज के बाद मैं रोजाना रोजा रखूंगा और कभी भी मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रोजाना रात की इबादत करूंगा, पूरी पूरी रात जागूंगा क्योंकि अल्लाह को रात की इबादत बहुत पसंद है। तीसरे ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, कभी भी निकाह नहीं करूंगा, इन लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, झंझट में नहीं पड़ूंगा। जब लड़की के चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा तो जाहिर सी बात है मैं अल्लाह की इबादत ज्यादा करूंगा। नबी अकरम आए, खबर हुई तो अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया और फरमाया लोगों, जो कहता है पूरी पूरी रात इबादत करूंगा ये भी गलत, जो कहता है पूरा पूरा दिन रोजा रखूंगा ये भी गलत, जो कहता है निकाह नहीं करूंगा ये भी गलत। आपने फरमाया देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखो, मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ। इन्नी अत्ताकुम लिल्लाह व अख्शाकुम लिल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह डरता अल्लाह ताला से। लेकिन अल्लाह के नबी को देखो, नबी अकरम रात में भी क़याम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और रात में सोया भी करते हैं। नबी अकरम को देखो, नबी अकरम रोजा भी रखते हैं और नबी अकरम इफ्तार भी करते हैं, यानी रोजा भी नहीं रखते हैं। और फिर फरमाया नबी अकरम को देखो, नबी अकरम ने निकाह भी किया, नबी अकरम की बीवी भी है। आपने आखिरी जुमला ये फरमाया मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर किसी ने मेरी सुन्नत का इनकार किया तो मुझ में से नहीं है। मेरे भाइयों, अपने आप के ऊपर जुल्म करना ये भी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। तो अल्लाह के साथ जुल्म नहीं, बंदों के साथ भी जुल्म नहीं, अपने आप के साथ भी जुल्म नहीं है। मेरे भाइयों, वक्त हो चुका है, बहुत सारी बातें मुझे बतानी थी, लेकिन आपको मालूम है 1 घंटे का टाइम मुझे मिला हुआ था और बड़ी तेजी के साथ ये वक्त खत्म हो चुका है। मेरे भाइयों, बस मैं आपके सामने यही कहता हूँ, दुनिया में आए हो तो अल्लाह के साथ भी जुल्म मत करो, बंदों के साथ भी जुल्म मत करो, अपने आप के साथ जुल्म मत करो, मस्जिदों मदरसों के साथ जुल्म मत करो। मेरे भाइयों, आज नहीं तो कल मरना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखेंगे तो अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में अपने सहाबा से कहा था, ओ मेरे सहाबियों, अगर मैंने किसी को मारा हो, गाली दिया हो, पीटा हो, कुछ किया हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ मौजूद है, आओ नबी अकरम से बदला ले लो, नबी अकरम को तुम मार सकते हो। मेरे भाइयों, ये डर था कि कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, क़यामत के लिए जुल्म अंधेरा बनकर के आएगा। इस वजह से मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अल्लाह के साथ जुल्म मत कीजिए, बंदों के साथ जुल्म मत कीजिए, अपने आप के साथ जुल्म मत कीजिए। दुनिया के अंदर इंसाफ के साथ जिए और
आपकी मौत जब भी आए आप जालिम बन करके मत मरिए। किसी कोई गरीब हो, कोई कमजोर हो, कोई मोहताज, कोई बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, उसके साथ जुल्म मत करिए मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह की लाठी में बहुत ही ज्यादा पावर है। उसकी लाठी जब लगती है तो कोई बचा नहीं सकता है। इस वजह से इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फरमाया तेरे रब का अज़ाब बहुत ही ज्यादा सख्त है, तेरे रब का पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत है। मेरे भाइयों, रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।